नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग क्या कर रहे हैं, केबीएस में जो हमारा साइंस का पोर्शन आता है, जो साइंस में प्रश्न आपके आते हैं, हम उसको देख रहे हैं। तो साथियों देखते हैं साइंस में कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, हम उसको देखेंगे। इसके बाद जो साइंस के नए नए जो कलेक्शन हुए प्रश्न होंगे उसको हमारे द्वारा कराया जाएगा साथियों, जिससे आप कराएगा जिसको साइंस का पोर्शन करने में आपको आसानी होगी। तो साथियों चलिए देखते हैं कैसे कैसे आपके प्रश्न आए हुए हैं, हम उसको देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और देखेंगे कैसे कैसे साइंस के प्रश्न किस तरीके से बनते हैं, हम उसको देखते हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं हमारा मोटिवेशनल थॉट क्या होता है साथियों। जिंदगी के खेल में हार ना मानना ही जीतने की पहली शर्त है। जिंदगी के खेल में हार ना मानना ही जीतने की पहली शर्त होती है दोस्तों। चलिए इसी क्रम में हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारा प्रश्न जो आया है उसको देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं। तो इस प्रश्न देखते हैं साथियों। पहला प्रश्न हमारा क्या, हम उसको देख लेते हैं। दिया क्या है साथियों, पहला प्रश्न हमारा क्या दिया है उसको देख लेते हैं। दिया है साथियों कि किसी परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं। किसी परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से होते हैं, हम उसको देखते हैं। परमाणु के 3 अवयव कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए दिया है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन। बी दिया है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। सी दिया है प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइट्रियम। और डी दिया है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन। तो साथियों किसी परमाणु के 3 आधार, जो मूलभूत आधार होते हैं उसके, वो तीनों आधार कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं साथियों, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन। तो कौन कौन से साथियों होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आपके कौन से, आपकी ट्रिक हमने बताई है अपने वीडियो पहले, आपको ट्रिक भी याद होगी, ईंट पर नाच। क्या ट्रिक है आपकी, देख लीजिए, इसको आपको याद करने में आसानी होगी। जो मित्र अभी नहीं देखे उसको उनको देख लीजिएगा। ईंट पर नाच हमारी ट्रिक होती है, तो इसको हम याद कर लेते, कैसे हमारी ट्रिक से हम याद करेंगे। देखिए एकदम 1 सेकंड में आप उसको पकड़ेंगे, कैसे इन सब चीजों को क्लियर करना है, कैसे परमाणु क्या होते हैं, इन सब चीजों को देखना है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, आपकी जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। तो ऐसे याद कर लीजिएगा साथियों, ईंट पर नाच हमारी ट्रिक होती है। आपके जब परमाणु के 3 अवयव जब पूछे जाएंगे तो क्या बताएंगे आप, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। तो उनके जो ईंट पर नाच हमारी ट्रिक होती है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने, आपके प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा जो ऑप्शन बी दिया है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, यही क्या होंगे इसमें साथियों, सही होंगे। चलिए इसी क्रम अगला प्रश्न देखते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग गैस, इसके बारे में आप पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए आ रहे होंगे साथियों कि लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, हम इसको देखते हैं। तो इसका क्या रासायनिक नाम नाइट्रिक अम्ल होता है, क्या नाइट्रस ऑक्साइड होता है, क्या सोडियम नाइट्रेट होता है, कि आपका पोटेशियम नाइट्रेट होता है। तो साथियों लाफिंग गैस का जो हमारा रासायनिक नाम पूछा आपका, तो नाइट्रिक अम्ल नहीं होगा साथियों, जैसा आपको पता होगा। फिर सोडियम नाइट्रेट भी नहीं होगा, ना पोटेशियम नाइट्रेट, बल्कि क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है साथियों, नाइट्रस ऑक्साइड इसका क्या होता है, ये सूत्र होता है, क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका रासायनिक सूत्र अगर कहें तो वो क्या होता है, N2O। रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों आपका, N2O। ये परीक्षा में आपका पूछा जाता है कि जो हमारी लाफिंग गैस होती है जिसमें क्या होती है, ये रासायनिक नाम इसका क्या होता है और क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। रासायनिक नाम आपका जब पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, रासायनिक नाम में आप क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, और रासायनिक सूत्र अगर पूछेगा तो N2O। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा जो बी ऑप्शन दिया यही क्या होगा साथियों, इसमें सही होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई है किसका पूछा है, पास्कल किसकी इकाई है। पास्कल के बारे में पूछा है, क्या आर्द्रता की इकाई है, क्या दाब की इकाई है, क्या वर्षा की इकाई है, क्या तापमान की इकाई है। तो पास्कल क्या होती है साथियों, ये हमारे किसकी इकाई होती है, आर्द्रता की नहीं होती है, वर्षा की नहीं होती है, ना तापमान की होती है, बल्कि क्या होती है, दाब की होती है। बल्कि क्या होती है, दाब की। दाब की परिभाषा क्या होती है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो साथियों पास्कल किसकी इकाई है, ये क्या होती है, दाब की इकाई होती है। और इसका क्या होता है, इसमें जो इसका वो दाब की किसकी इकाई होती है, पास्कल दाब की इकाई होती है। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या होता है साथियों, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। पास्कल क्या है, ये दाब, पास्कल की इकाई क्या होती है, दाब। मात्रक अर्थात कहें मात्रक क्या होता है इसका, तो दाब होता है। और इसका अगर कहे कि ये क्या होता है इसका, तो न्यूटन प्रति मात्रक, अर्थात मात्रक अगर कहे तो ये क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है साथियों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन जो दिया यही क्या होगा इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अदिश राशि क्या है? अदिश राशि क्या होती है साथियों, हम उसको देखते हैं। अदिश राशि क्या आपकी ऊर्जा है, क्या बल आघूर्ण है, क्या संवेग है, क्या उपयुक्त सभी हैं? तो साथियों ये क्या कहा है, अदिश राशि की बात कही है। अदिश राशि आपकी इसमें से कौन होगी, ऊर्जा होगा कि बल आघूर्ण होगा कि संवेग होगा? इसमें अदिश राशि की इन्होंने बात कही है साथियों। अदिश राशि आपकी कौन कौन सी होती है, इसमें इसको हम देख लेते हैं, इसको क्लियर कर लेंगे साथियों। अदिश राशि क्या होते हैं, तो इसमें ऊर्जा आपकी दी गई है। अदिश राशियां क्या होती है, इसकी परिभाषा, सदिश राशियां कितनी प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश होती है, एक अदिश होती है। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है सदिश राशि होती है। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा या परिमाण की कोई आवश्यकता नहीं, वो क्या होती है, अदिश राशियां होती हैं। तो साथियों इसकी हम ट्रिक भी आपको बता चुके हैं। अदिश राशियों को याद करने की ट्रिक, हमारी ट्रिक क्या होती है, उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। ऐसे से आप क्या पकड़ लेंगे, सारी चीजें याद कर लेंगे। उस आर्द्रता को चाबी दो। तो साथियों इससे क्या हो जाएगा, आपका ऊर्जा हो जाएगा, समय हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, ताप हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, चाल हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा। इससे क्या होगा साथियों, इस चीज से, इस ट्रिक से हम अदिश राशियों को याद कर सकते हैं। यहीं पे हम क्लियर कर लेते हैं, आपकी जो सदिश राशियां होती हैं उसको भी देख लेते हैं। तो वे तब भावी उसकी ट्रिक होती है, वे तब भावी, वे तब भावी, वे तब भावी इसकी क्या ट्रिक होती है साथियों, वेग, त्वरण, बल, इसके बाद क्या होता है, भार होता है, फिर क्या होती है आपकी विद्युत धारा होती है। साथियों ये सब कैसी चीजें हमारी जो दी गई हैं, ये सब क्या होती है, सदिश राशियां होती हैं। वे तब भावी, वेग, त्वरण, बल, इसके बाद क्या होता है, हमारा भार होता है, फिर क्या होता है, ये विस्थापन होता है साथियों। क्या होता है, विस्थापन। इसकी ये सब कैसी राशियां हमारी, अदिश राशियां हैं, सदिश राशियां, और ये उस आर्द्रता चाबी दी सदिश राशियां। तो ऊर्जा जो हमारा ऑप्शन ये दिया, यही क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? दिया साथियों 1000 वाट के, 500 वाट के, कि 600 वाट के, कि 746 वाट के। तो इसमें साथियों जो आपका एक अश्व शक्ति जो होती है, ये क्या होती है, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? इसका सीजीएस अगर मात्रक पूछेगा, एक अश्व शक्ति का सीजीएस मात्रक हमारा क्या होता है, तो ये कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, कितने के बराबर होता है, 746 वाट के क्या होता है, ये बराबर होता है साथियों। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा क्या दिया है। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? अधिकांश कीट जो हमारे होते हैं वो किस प्रकार से सांस लेते हैं, उसको देख लेते हैं। क्या त्वचा से, क्या क्लोम से, क्या फेफड़ों से, या वातक यंत्र से, या तंत्र से? तो साथियों अधिकांश जो हमारे कीट होते हैं, जो कीट वर्ग के जो कीट वर्ग के होते हैं, वो साथियों किससे सांस लेते हैं आपके, तो वो त्वचा से नहीं होता साथियों, क्लोम से भी नहीं होता, ना फेफड़े, बल्कि उनका जो वातक यंत्र होता है उससे क्या करते हैं, ये सांस को लेते हैं। अधिकांश कीट किससे आपके सांस लेते हैं, तो वातक यंत्र जो हमारा दिया गया है, यही क्या होगा साथियों, यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, वातक यंत्र से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कीट नहीं है, निम्न में से कौन सा कीट वर्ग का नहीं है साथियों? ऑप्शन ए दिया है तितली, बी दिया है तिलचट्टा, सी दिया है मच्छर, और डी दिया है मकड़ी। तो साथियों क्या होता है, तितली आपकी कीट वर्ग, तिलचट्टा, मच्छर, ये सब आपकी किस वर्ग से जुड़े हुए हैं, कीट वर्ग से जुड़े हैं। ये मकड़ी आपकी कीट वर्ग में नहीं आती साथियों। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन जो दिया है, पूछा है कौन सा नहीं है। ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान से और आसानी पूर्वक देखेंगे तो इसमें से कौन सा कीट वर्ग का प्राणी या पक्षी नहीं है साथियों, कीट वर्ग का नहीं है, तो कौन सा होगा, हमारा मकड़ी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका क्या कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं साथियों? ऑप्शन ए दिया है गाल्जी का है, और इसके बाद बी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, सी दिया राइबोसोम, इसके बाद डी दिया लाइसोसोम। तो साथियों इसमें एक एक को हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, गाल्जी का क्या होता है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, पावर हाउस किसे कहा जाता है? अगर पावर पूछेगा कोशिका का पावर हाउस, तो ये किसे कहते हैं? क्या गाल्जी काय को कहते हैं, क्या राइबोसोम कहते हैं, क्या लाइसोसोम? ये आत्मघाती थैली इसको कहते हैं। ये क्या होती है, आत्मघाती थैली होती है। फिर क्या होता है, क्या गाल्जी काय होता है, कि माइटोकॉन्ड्रिया होती है, कि आपके राइबोसोम होते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री आप किसे कहते हैं, राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री हमारी होती है राइबोसोम। ये क्या होती है, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है।
ये लाइसोसोम क्या होता है, आत्मघाती थैली अगर कहें। इसके बाद साथियों क्या दिया है, बचा क्या हमारा, गाल्जी का है, गाल्जी का है, और क्या बचा है, माइटोकॉन्ड्रिया बचा है। तो कोशिका का सचिव या ट्रैफिक पुलिस, कोशिका का सचिव कहें, ऐसे पूछता है साथियों, कोशिका का सचिव या ट्रैफिक पुलिस, इसको क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस अगर कहें। तो आपका कौन सा होता है, ये गाल्जी काय होता है। बाकी बचा आपका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का ऊर्जा गृह या घर कहें तो कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बहुत अच्छा प्रश्न, चारों ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए। आत्मघाती थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को। गाल्जी काय को कोशिका का सचिव या फिर क्या कहते हैं, पुलिस फैक्ट्री कहते हैं, या ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, सॉरी ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं साथियों। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा ऑप्शन दिया है बी, यही क्या होगा इसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हमारा। दिया है निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। पूछा है साथियों, किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है, वो कौन सी कोशिका आपकी होती है। क्या ए दिया है मूलरूम कोशिका होती हैं, बी दिया है लाल रक्त कोशिका होती हैं, सी दिया है प्लेटलेट्स होती हैं, कि डी दिया है मोनोसाइट्स होती हैं। तो किन कोशिकाओं कौन सी कोशिका ऐसी होती है साथियों जिनमें क्या होता है, नाभिक नहीं पाया जाता है। कौन सी कोशिका ऐसी होती है जिनमें नाभिक नहीं पाया जाता। कल हम लोग पढ़े थे क्या, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल जो हमारी होती हैं, लाल रक्त कोशिका जो होती है साथियों, उसको हम लोगों ने क्या कहा था, एक एक चीजें हम लोग उसमें से कल क्लियर किए थे। तो वो मूल रूम कोशिका नहीं होती, प्लेटलेट्स भी नहीं होता, मोनोसाइट, बल्कि क्या होता है, लाल रक्त कोशिका जो हमारी आरबीसी होती है, इनमें क्या होता है, केंद्र का नाभिक का क्या हो जाता है, अभाव पाया जाता है, इनमें नाभिक नहीं पाया जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों, हमारा जो बी ऑप्शन दिया है क्या होगा, नाभिक में किस कोशिकाओं में नाभिक उपस्थित नहीं होता। अगर आपका ऐसा प्रश्न आता है तो आप किसको लगाएंगे, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कोशिका आरबीसी जो हमारी होती है उसको, ठीक है, कहते हैं। अगला देखते हैं, लास्ट प्रश्न आज का क्या दिया है, एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है साथियों। ऑप्शन आपका ए दिया है 3.38 प्रकाश वर्ष, बी दिया है 3.18 प्रकाश वर्ष, सी दिया 3.33 प्रकाश वर्ष, और डी दिया 3.326 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर निम्नलिखित में से क्या होता है साथियों, उसको देख लेते हैं। तो साथियों अगर कहे क्या इस चीज क्या होती है, सब पारसेक क्या होता है साथियों, ये किस में आता है, तो प्रकाश वर्ष में क्या होता है, इसका मान जो कितना होता है साथियों उसको देख लेते हैं कि एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, क्या 3.38 प्रकाश वर्ष होता है, क्या 3.18 प्रकाश वर्ष होता है। तो साथियों इसके लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है साथियों, वो फर्मी होता है। अगर आपसे कहे कि लंबाई का सबसे छोटा मात्रक, लंबाई का सबसे छोटा मात्रक वो क्या होता है साथियों, फर्मी होता है। ठीक है, लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है आपका, फर्मी होता है। अगर लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पूछे तो वही क्या होता है आपका पारसेक, अर्थात पारसेक जो पूछा है, एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक कितना होता है, पारसेक। और इसमें अगर आपका कहे कि एक फर्मी बराबर कितना होता है, तो 10⁻15 मीटर होता है। एक फर्मी बराबर कितना होता है, 10⁻15 मीटर होता है। और यहीं पर अगर कहे लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक वो क्या होता है, पारसेक होता है। और एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष हमारा क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष साथियों, यही क्या होता है। और खगोलीय दूरी का मात्रक जो हमारा होता है, खगोलीय दूरी का मात्रक किसे कहते हैं, तो वो हमारा अलग चीज होती है साथियों, वो 9.46 × 10⁻15 होता है साथियों। और इसमें अगर पूछेगा प्रकाश वर्ष, एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो पारसेक क्या होता है, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक आपका होता है। पारसेक क्या होता है, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा डी ऑप्शन दिया, यही क्या होगा इसमें सही होगा। तो साथियों ये थे हमारे 10 प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो अभी क्या हुए, पूरे प्रश्न हम लोगों ने देखा कैसे कैसे आपके प्रश्न बन रहे हैं। हम इससे अच्छे जो भी प्रश्न आप प्रैक्टिस सेट द्वारा कराया जाएगा। तो आप क्या करें, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब पहले करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और क्या करिए साथियों, एकदम जमकर शेयर करिए। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।